कई बार लोगों को कोडिंग इसलिए डिफिकल्ट नहीं लगती क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे होते, बल्कि इसलिए लगती है कि इतना एफर्ट देने के बाद भी आप अपने अंदर कोई रियल प्रोग्रेस फील नहीं कर पाते। और ऑनेस्टली शायद आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने बहुत मोटिवेशन के साथ कोडिंग स्टार्ट तो की, रोड मैप्स ही फॉलो करना शुरू किया और कई केसेस में कोर्सेज भी खरीद लिए और डेली कंसिस्टेंट रहने के लिए प्लान भी बना लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम होने लगती है। फिर पहले एक दिन मिस होता है, फिर 2 दिन, और फिर कोडिंग खोलने का मन तक नहीं करता और फिर आप बाहर से खुद को समझा रहे होते हो कि बस एक छोटा सा ब्रेक लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको खुद भी पता होता है कि आप धीरे धीरे कोडिंग से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, जिसके लिए आप कभी सचमुच बहुत एक्साइटेड थे। और सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि बहुत बार लोग तब क्विट कर जाते हैं जब वो एक्चुअली इंप्रूव होना स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्रेस विजिबल नहीं होती तो उन्हें लगता है कि शायद मैं कोडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। और इसी वजह से बहुत सारे लोग कोडिंग में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने वो फ्रस्ट्रेटिंग फेज को सर्वाइव ही नहीं किया। देखो, जब भी आप कोई नई स्किल स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग फेज यूजुअली हमेशा एक्साइटिंग होता है क्योंकि सब कुछ नया लगता है, प्रोडक्टिविटी फील होती है और हर छोटी से छोटी चीज अचीवमेंट जैसी लगती है। इवन आप हेलो वर्ल्ड लिखकर भी एक्साइटेड हो जाते हो, या फिर जब आप अपना पहला वेब पेज बनाते हो, या फिर जब थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट समझ में आने लगती है तो जेन्युइनली कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद स्टार्ट होती है क्योंकि एक पॉइंट के बाद लर्निंग स्लो फील होने लगती है, कंसेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट होने लगते हैं और खुद से प्रोजेक्ट बनाना ओवरवेलमिंग लगने लगता है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये होती है कि एफर्ट तो बढ़ता रहता है लेकिन विजुअल इंप्रूवमेंट उतना फास्ट नहीं दिखता। और इसी फेज में लोग सबसे ज्यादा क्विट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ लेकिन फिर भी आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। एंड सीरियसली भाई, ये फेज मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है क्योंकि आप बाहर से तो बहुत बिजी दिख रहे होते हो लेकिन अंदर ही अंदर आपको फील होने लगता है कि आप बस एक ही जगह अटके हुए हो। वेल, आई हैव बीन देयर व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, बट द थिंग इज रियलिटी में वही फेज हमें सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, जिसका रियलाइजेशन मुझे काफी टाइम बाद हुआ। और इंटरनेट ने इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया है क्योंकि आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर चीज इंस्टेंटली मिल जाती है। एक क्लिक पर एंटरटेनमेंट है, शॉर्ट वीडियोस हैं एंड एटसेट्रा। और हमारे इस ब्रेन को डोपामिन हिट की वजह से हर वक्त एक क्विक रिवॉर्ड लेने की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन कोडिंग कम्प्लीटली बिल्कुल ऑपोजिट स्केल है। यहाँ आपको हफ्तों तक स्ट्रगल करना पड़ता है एक विजुअल रिवॉर्ड देखने के लिए, और हमारे ब्रेन को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि ब्रेन नेचुरली उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जहाँ क्विक डोपामिन मिल सके, इसीलिए कोडिंग डिफिकल्ट लगने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम या रैंडम प्रोडक्टिविटी वीडियोस इजी और कंफर्टिंग लगती हैं और फिर वो बंदा धीरे धीरे एक्चुअल कोडिंग कम करता है लेकिन कोडिंग के अराउंड घूमना ज्यादा स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि वो प्रोडक्टिव हो रहा है क्योंकि वो वीडियोस देख रहा होता है, नोट्स बना रहा होता है, नए नए रोड मैप्स को डिस्कवर कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ उस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड कर रहा होता है। और चीजें क्विट करने का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं होता कि आपने कोई चीज शुरू की और आपने उसे क्विट कर दिया, फिर चाहे वो रीजन कुछ भी हो सकता है, डिफिकल्टी या फिर इवन लेजीनेस, बट डेंजरस पार्ट ये होता है कि हमारा ब्रेन बहुत नालायक होता है। ये हमें बेवकूफ भी नहीं फील होने देता और होशियार भी नहीं बनने देता। तो ये हमारे अंदर एक ऐसी हैबिट डाल देता है जो कि बहुत वियर्ड होती है, विच इज कुछ ना कुछ चीज को पकड़कर उसे रीस्टार्ट करना या फिर किसी और चीज पर जंप करते रहना। बेसिकली आप एक कोर्स स्टार्ट करते हो और जब वो डिफिकल्ट होने लगता है तो आप उसे छोड़ देते हो, देन फिर कोई नया रोड मैप देखते हो और आप फिर से एक्साइटेड हो जाते हो। लेकिन जैसे ही चीजें डिफिकल्ट होने लगती हैं या फिर बोरिंग होने लगती हैं, आप फिर से किसी और चीज का रोड मैप पकड़ लेते हो और फिर धीरे धीरे आपको ये बिलीव होने लगता है कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर सकता। एंड ऑनेस्टली यही चीज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। देखो, बिलीव इट और नॉट, काफी सारे सक्सेसफुल डेवलपर्स भी एग्जैक्टली इसी फेज से गुजरे होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने इस क्विटिंग फेज को सर्वाइव कर लिया होता है। देखो, हर डेवलपर की लाइफ में एक ऐसा कंफ्यूजिंग फेज जरूर आता है जहां उसे लगता है कि मैं कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहा, लेकिन ये भी सच है कि यही फेज डिसाइड करता है कि बंदा लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। और ग्रोथ का सबसे वियर्ड पार्ट ये भी होता है कि कई बार आपको इंप्रूवमेंट एकदम से नहीं विजिबल होता, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद अचानक से सारे कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे, लॉजिक इंप्रूव होने लगेगा और जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो अब मैनेजेबल फील होने लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग उस फेज तक पहुंचते ही नहीं है, वो उससे पहले ही क्विट कर देते हैं। देखो, अगर आप जेन्युइनली कोडिंग में इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्रस्ट्रेशन का मतलब फेलियर नहीं होता और ना ही कंफ्यूजन का मतलब फेलियर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्लो प्रोग्रेस का मतलब तो फेलियर बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली कई बार एग्जैक्टली उसी फेज के बाद रियल इंप्रूवमेंट शुरू होती है। इसीलिए हर बार जब भी कोई चीज डिफिकल्ट फील होने लगे तो रीस्टार्ट मत करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल वही लोग बनते हैं जो बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग फेज में क्विट नहीं करते। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।